मर्दों को बज़ाहिर इसमें आसानी मयसर हो, मगर ये नज़ारे देखकर गैर मुल्की मेहमान क्या समझते होंगे और इर्द गिर्द से गुजरने वाली औरतों और बच्चियों को किस कर्ब से गुजरना होता होगा। स्ट्रेसफुल कंडीशन में बाजार में घूम रही है, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो कहाँ जाएगी। तो इस मसले पे सोचने के लिए अब हम देखिए, शहर में 200 बस स्टॉप्स के पॉइंट बने हुए, क्या उन बस स्टॉप्स के पॉइंट्स के साथ कोई ऐसी फैसिलिटी है? गुलशन इकबाल की चौराहे पे नज़र आती है, वो बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, उसके टाइल्स लगे हुए हैं, लेकिन क्या हमारे पास और ऐसी फैसिलिटीज़ हैं? और अगर नहीं हैं तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता शायद लोगों को, ख़वातीन को ख़ास तौर पर, गुर्दों के इमराज में मुब्तला करते जा रहे हैं, क्योंकि उस खौफ से पानी नहीं पी रहे। अगर आप पेशाब बहुत ज़्यादा रोकें, एक नॉर्मल आदमी भी पेशाब को बहुत ज़्यादा रोके तो उसका ब्लैडर डिस्फंक्शन में जा सकता है। और एक कंडीशन है वेसिकल कैल्कुलाई, यानी जो मसाना है उसकी पथरी। तो मसाने की पथरी जो है ज़्यादा देर पेशाब रोकने की वजह से एक कंडीशन है जो हो सकती है। हाँ, एक दो दफ़ा ऐसा हुआ, मगर घर भागना पड़ता है। जहाँ पे प्राइवेट मार्केटें हैं, वहाँ पे प्राइवेट जो लुक आफ्टर करते हैं, मार्केट की कमेटी होती है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने दुकानदारों के लिए, उन दुकानदारों के ग्राहकों के लिए, शहरियों के लिए, वो उस मार्केट में पब्लिक टॉयलेट जो है उसको प्लान करें, उसको मैनेज करें, और उसकी वो फिर वही बात है कि वो मामूली चार्जेस ले लें। लेकिन ये है जिम्मेदारी, किसी को करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि ये शहर है, मेगा सिटी है, तो ये अब वो दिन गए कि लोग सड़क पे अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। अब उसको मायूब समझा जाता है जो सड़क पे अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा होता है। तो ख़वातीन को चाहिए ना कि 9 बजे के बाद घर से ही ना निकले। वो तो जा ही नहीं पाती हैं बेचारी, इतनी बदबू होती है यहाँ पर, इतना गंद होता है कि वो जा ही नहीं पाती हैं। अच्छे लोग ही नहीं जा पाते हैं यहाँ पर, तो लेडीज़ कहाँ जाएगी, ख़वातीन कहाँ जाएगी बेचारी। हुकूमत को तो बहुत सी चीज़ों के बारे में ख्याल करना चाहिए। यही इतनी छोटी बातें, बहुत सी बातें हुकूमत के लिए, तो शिकायतें तो आवाम के लिए इतनी है कि कुछ कह नहीं सकते हुकूमत से, तो कोई चीज़ का एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं सकते हम। अब 20 रुपए में कहाँ बाथरूम बनते हैं ना। ये तो ठेके लेते हैं, 80-80 हज़ार, 1.5 लाख का ठेका लेते हैं। हाँ, वो तो उनको सामने पैसे मिल रहे हैं ना, ऑलरेडी मिल रहे हैं। और एक आदमी का ये 7 रुपए 5 रुपए इस तरह चार्ज करते हैं। किसी ज़माने में गवर्नमेंट के बनाए गए बैतुल खला न जाने कहाँ खो गए हैं। आज वहाँ दुकानें और कचरों के ढेर हैं। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला लोग तो बाजार जाने के तसव्वुर से ही घबराते हैं कि पता नहीं वहाँ क्या हाल होगा। हमारी यूनियन तो कहती है, मगर हम तो ताबे हैं ना केएमसी के। अब वो सहूलत दें, आगे इनके पास फंड नहीं है। नहीं है, बाकी वहाँ के सफाई का कोई निज़ाम नहीं है। या सफाई अच्छी है, सफाई की वजह से लोग यहाँ बाथरूम बने हुए हैं, सफाई का निज़ाम नहीं है। अब नजर डालते हैं एक ऐसे मसले पे जो लोगों के लिए एक अज़ाबे मुसलसल है। गली, मोहल्लों और बाजारों में सीवरेज का ठहरा हुआ ये पानी जो घर है मच्छरों और बीमारियों का। सीवरेज की लाइंस वही फरसूदा और पुरानी है। जहां एक घर या 2 घर प्लान होने थे, वहां अब 25-25 खानदान आबाद हैं। तो हमारी सीवरेज लाइंस जो हैं वो फरसूदगी की वजह से और ओवर यूजेज की वजह से चोक हुई।
जगह जगह बहता हुआ गटरों और नालों का पानी, जिसे देखने के हम सब इस कदर आदी हो चुके हैं कि इसको बुरा समझना तो दूर की बात, इसके बारे में सोचते भी नहीं। गलियां हो, मोहल्ले हो या इबादत गाहें, कोई भी जगह इस ठहरे हुए और बहते हुए गंदे पानी से नहीं बची। यही वो जगह हैं जहां हजारों तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं और सैकड़ों लोग इन बीमारियों का शिकार होकर अस्पतालों में पहुंचते हैं। बुनियादी हिफ्ज़ाने सेहत का ख्याल करने वाला कोई नहीं। अपने घर पे लोग 50 लाख रुपया खर्च कर लेंगे, लेकिन अपने घर से बाहर 5,000 रुपया खर्च नहीं करेंगे कि वो जो मेन होल है उसकी सफाई हो जाए, वो जो घर का वेस्ट है, सीवरेज है, वो प्रॉपर डिस्पोज हो जाए। लोग समझते हैं कि ये किसी और की जिम्मेदारी है। और ये गंदा पानी शामिल होता है आपके पीने के पानी में, जिससे आप शिकार होते हैं डायरिया और मुख्तलिफ बीमारियों का। और ये दोनों पानी जब मिल जाएंगे तो आपने अक्सर हमारे शहर में अलमी डायरिया और इस तरह की जो पेट के अमराज हैं, कॉलरा है, टाइफाइड है, उसका जो अक्सर जो आउटब्रेक्स हैं उनकी वजूहात यही है। अस्पतालों के चक्कर में आप बन जाते हैं घन चक्कर, और अगर खुशकिस्मती से आप ठीक हो जाते हैं तो आपकी जेब खाली हो चुकी हो। 50 घर मिलके 400-500 रुपये खर्च कर लें तो वो लीकेज ख़त्म हो जाएगी। उसमें गंदा पानी, गटर का पानी आ रहा है, लेकिन शाम में अपने बच्चों में जो पेट की बीमारियां हैं उसकी वजह से जाके 100 रुपये 200 रुपये डॉक्टर को ज़रूर देंगे। और वहाँ जहाँ कम्युनिटी की इकट्ठे बैठ के कुछ पैसे खर्च करने की बात है, वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन जो है ना, वो बोलेंगे ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो घर से बाहर है। इन मसलों से निकलना शायद हमारे बस में नहीं, लेकिन जिनकी ये जिम्मेदारियां हैं उनके लिए मसले नहीं। अपने मेज़बान सादिक जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।